नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए करंट अफेयर्स टॉपिक पे। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं और आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है वो संत कबीर से जुड़ा हुआ है। संत कबीर जो है वो एक प्रेरणा है सभी के लिए। एक बार देख लेते हैं संत कबीर। ये जो है, ये जो इमेज है, ये है संत कबीर या सेंट कबीर की। सेंट कबीर वही है जिनके नाम से आपने बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के नाम सुने होंगे और बहुत पूरे देश भर में उनके नाम से बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म जो है वो 1440 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। ये 15वीं शताब्दी के एक महान कवि, संत और सोशल रिफॉर्मर थे। भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए ये संत आज भी इनका लोहा दुनिया मानती है। हम सभी इनके दोहे जो हैं वो जानते हैं। इनके दोहे आज भी लोगों की जुबानी चढ़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूं संत कबीर के बारे में। संत कबीर का निधन, जो उनका देहावसान है, वो हुआ था यूपी के मगहर में। मगहर जगह है, ये वाराणसी के बहुत नजदीक है। ईस्टर्न यूपी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये स्थान सेंट कबीर नगर या संत कबीर नगर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे। अब कबीर के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं। इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी जो पूरी शिक्षा थी, इनकी शिक्षा हुई थी इनके गुरु, जो एक हिंदू भक्ति सेंट थे जिनका नाम था रामानंद। उनके जो है उनसे इनको शिक्षा मिली थी, ठीक है। तो ये है रामानंद जिनसे इनको शिक्षा मिली थी। तो इनके ऊपर जो पूरा प्रभाव था वो रामानंद का था। रामानंद के विचार जो है इनके अंदर बहुत हद तक समाये हुए थे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। संत कबीर जाने जाते हैं अपने दोहों के लिए। ये दोहे, दो लाइंस में जो है ये अपनी बात कहा करते थे। कई बार वो व्यंग होते थे, कई बार तंज होते थे और कई बार बहुत ही ज्यादा जो है रचनात्मक तरीके से वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। संत कबीर ने जो भाषा इस्तेमाल की वो भाषा थी हिंदी। हिंदी क्योंकि जनमानस की भाषा थी और इसी के जरिए दोहे लिखकर वो लोगों तक जो है जन चेतना पहुंचाते थे, लोगों को एनलाइटन करने का काम करते थे, ठीक है। और एक और बात कि संत कबीर निर्गुणी व्यवस्था से ताल्लुक रखते थे, निर्गुणी ट्रेडिशन से आते थे। भक्ति सेंट थे लेकिन निर्गुणी व्यवस्था से इनका ताल्लुक था। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल भारत में रहा और भक्ति काल में जो है कबीर का नाम जो है उच्च श्रेणी में लिया जाता है जब भी हम भक्ति काल के संतों की बात करते हैं तो, ठीक है। तो निर्गुणी ट्रेडिशन या निर्गुणी व्यवस्था से ताल्लुक रखते थे हमारे संत कबीर, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूं कि अगर हमें विभाजित करना हो भक्ति काल के संतों को तो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं उन्हें। एक निर्गुण संत और एक सगुण संत, ठीक है। निर्गुणा सेंट्स और सगुणा सेंट्स अंग्रेजी वालों के लिए बता देता हूं। उसके बाद निर्गुणा सेंट्स और सगुणा सेंट्स। निर्गुणा सेंट्स में प्रमुख हैं कबीर। उसके अलावा कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। 15 से 18 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। इसके अलावा गुरु नानक भी इसी व्यवस्था के जो है एक संत बताए जाते हैं जिनका जन्म 1469 में हुआ था, मृत्यु 1539 में हुई थी। उसके अलावा तीसरे हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था, मृत्यु 1603 में हुई। उसके अलावा बात करें सगुनी व्यवस्था की या सगुना सेंट्स की तो इसमें प्रमुख थे तुलसीदास जिनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हुई। 1544 में बर्थ, 1623 में डेथ। उसके बाद आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु पे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं इनका जन्म 1486 और मृत्यु 1534 में हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे सूरदास। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ और 16वीं शताब्दी, क्योंकि इनके जन्म की तारीख जो है वो सही तरीके से जो है कहीं पर लिखी नहीं गई है तो इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कम मौजूद है।
लेकिन 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ये एक जो है एक महान जो है सगुन सेंट थे, ये जो है मेंशन है इतिहास की किताबों में। उसके अलावा मीराबाई, मीराबाई भी जो है सगुना संत में जो है एक प्रमुख स्थान रखती हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती हैं और 1498 से लेके 1557 तक जो है ये जीवित थी। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि निर्गुण और सगुन संतों में फर्क क्या है। पहले तो एक बात बता दूं कि कबीर जो है ना, इन सब में एक अलग स्थान रखते हैं। कबीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि कबीर की जो सोच थी, आज के जमाने के लिए भी हम उसे उचित ठहरा सकते हैं। आज के जमाने की सोच को कहें तो आप ये कहेंगे कि कबीर जो है बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थिंकर थे। भारत की सेक्युलर व्यवस्था जो आज की है, ये शायद उसको अब से 500 साल पहले उसको समझ चुके थे, उसको जान चुके थे। ठीक है, इसे कहते हैं पहले से फ्यूचर के बारे में जानना। ठीक है, चलिए अब निर्गुण और सगुन संतों के बीच में जो डिफरेंस है मैं उस पर बात कर लेता हूं। सबसे पहले निर्गुण संत जो है वो बिलीव करते हैं एक फॉर्मलेस गॉड में। फॉर्मलेस गॉड मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निराकार आप उसे कह सकते हो। उसके अलावा सगुन संतों में जो एक मानना है कि भाई जो गॉड है वो एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में होते हैं और उनकी एक ह्यूमन फॉर्म जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। निर्गुण मानते हैं गॉड इज फॉर्मलेस और सगुन मानते हैं कि गॉड कैन हैव अ शेप, अ मटेरियलिस्टिक प्रेजेंस आल्सो। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। ज्यादातर सगुन सेंट्स या तो कृष्ण भक्त होते थे या तो राम भक्त, इन्हीं दो परंपराओं को ज्यादा मानते थे ये दोनों सेंट्स, मतलब सगुनी व्यवस्था के संत। अब कबीर के बारे में हम एक और बात कर लेते हैं। कबीर जो हैं वो जाने जाते हैं अपने दोहे, रमना, शब्द और पाड़ाज के लिए। ठीक है, 3 भागों में हम इनके लिटरेरी वर्क्स को जो है वो विभाजित कर सकते हैं। इनकी रचनाओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो 2 वाक्यों में जो इनके लिखे गए जो भी जो व्यंग और जो है तर्क थे, जो भी जिस तरीके से भी वो लोगों तक पहुंचाते थे, जब 2 वाक्यों में उसे कहते थे तो उसे दोहा कहा जाता था। ठीक है, रमनाज जो है इसमें 4 लाइनें हुआ करती थी, चारों एक दूसरे से राइम करती थी। उसके अलावा अगर बात करें पाड़ा और वर्सेस की, इनकी अलग अलग लेंथ हुआ करती थी, वेरिंग लेंथ के ये हुआ करते थे। मतलब 2 या 4 लाइनों से ज्यादा जब भी हम बात करें तो फिर उन्हें या तो पाड़ा कहेंगे या शब्द कहेंगे। तो ये 3 प्रकार की रचनाएं जो हैं वो कबीर की थी। कबीर फिर भी लेकिन इनमें से भी प्रमुख तौर पे जाने जाते हैं अपने दोहों के लिए। ठीक है, अब एक दोहा मैं आपको इसमें से एक नहीं कुछ दोहे मैं आपको इनके सुना देता हूं, जिनसे आपको इनकी विचारधारा के बारे में और इनकी फॉरवर्ड सोच के बारे में पता चलेगा। ये देखिए, कबीर के दोहों में एक प्रमुख दोहा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ढूंढने जाऊं कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई है तो शायद मुझे कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने अंदर झांकूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं तो बाकी दुनिया की बुराइयों से भी ज्यादा बुराई मेरे अंदर, खुद के अंदर है। तो ये मैं समझ जाऊंगा। ये कबीर ने कहा कि पहले आप अपने इनर सेल्फ को पहचानिए, अपने इनर सेल्फ की गलतियां निकालिए, उसके बाद दूसरों में गलती ढूंढिएगा। और जब ढूंढने भी जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो बुराइयां हैं वो आपके अंदर हैं। सही मायने में आप अपना आकलन कीजिए। ये बताता है कबीर किस तरीके से जो है इंसान को अच्छा आचरण करने पर जो है वो उनका फोकस था कि इंसान जो है एक सही मार्ग पर चले। तो आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए एक सोशल रिफॉर्मर थे ये, और इसीलिए एक रिफॉर्मिस्ट थे कबीर। ठीक है, एक देखिए नेक्स्ट, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। इस दोहे का अर्थ है कि भाई चिंता जो है ना वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और जितना आप चिंता करेंगे उतना ही आप जो है वो उसके भंवर में फंसते चले जाएंगे और डॉक्टर्स भी फिर आपका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। ये बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की, यहां पर कबीर बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। तो आप ये सोच लो उस जमाने में इंसान के मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। आज
हम देखते हैं कितने सारे लोग मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कबीर ने सिर्फ दो वाक्यों में सिर्फ जो है अपनी बात को समझा दिया और ये कह दिया कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है। उन्होंने उस समय इसको एड्रेस किया था, आप समझ लीजिए। तो उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग आप समझ सकते हैं। तो यानी उनके विचार आज भी जो है वो सर्वे सर्वा है। देखिए चलो आगे चलते हैं, एक और दोहा ले लेते हैं, आखिरी दोहा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति के सामने जब है भगवान और उनके टीचर दोनों आकर खड़े हो जाते हैं, तो जो स्टूडेंट है वो जाके पहले अपने टीचर के पैर छूता है बजाय कि भगवान के। क्यों? क्योंकि वो उनको थैंक यू करता है कि आपकी वजह से आज मैं गॉड के दर्शन कर पाया हूं या गॉड के पास मैं पहुंच पाया हूं। तो आप समझिए, देखिए कि इसमें कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गॉड से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो टीचर को दी गई है, इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बजाय के भगवान के। ठीक है, अब मान लिया कि कबीर जो है वो एक संत थे, पर वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो इंसान की जो है इंपॉर्टेंस और इंसान के आचरण की इंपॉर्टेंस को जो है वो ज्यादा उस पर जोर रखते थे। तो आप समझ लीजिए कि कबीर जो है ना किस विचार के जो है वो व्यक्ति थे। कबीर की विचारधारा जो है आज के समय में भी आप ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए जो है आचरण करने योग्य है। ठीक है, कबीर के वर्क्स की बात करें तो कबीर दास ने जो अपनी राइटिंग्स लिखी थी उसमें उनका बहुत बड़ा प्रभाव था भक्ति मूवमेंट पर। और कबीर ने जो है कई सारे जो हैं वो ग्रंथ लिखे, जैसे कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ। ठीक है, तो ये सब इनके द्वारा रचित जो है वो ग्रंथ है, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ। ठीक है, कबीर दास की जो राइटिंग्स है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो सिखिज्म पर भी बहुत था, सिख धर्म पर भी इनका प्रभाव था। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कई सारे जो हैं वर्सेस जो हैं वो कबीर दास के जो हैं वो लिए गए हैं। उसके अलावा गुरु अर्जुन देव द्वारा जो रचित जो उनका कार्य था उसके अंदर भी कबीर की रचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। कबीर की लेगेसी आज तक जो है वो कंटिन्यू की जा रही है। कबीर पंथी लोग जो हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में ये दलित कम्युनिटी आज भी रहती है। ठीक है, चलिए कबीर के विचारों की मैं बात कर लेता हूं एक बार। कबीर जो है वो रिलीजन, धर्म व्यवस्था और जो कास्ट सिस्टम है इस पर वो उसके बहुत बड़े क्रिटिक थे, वो बहुत ज्यादा इसका विरोध करते थे। उनके हिसाब से ये जो क्लासिफिकेशन की गई थी ये उन्हें समझ में नहीं आती थी। कास्ट सिस्टम वो उनके समझ से परे था। रिलीजन उनके हिसाब से जो है वो लोगों को बांटता था, या रिलीजन जो है वो उसकी वजह से जो है लोगों के बीच में जो द्वेष था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कबीर ने हिंदुइज्म और इस्लाम जो दोनों बड़े धर्म थे उनके बीच में हमेशा मैत्री की बात की, उन दोनों को हमेशा मिलाने की बात की। उसके अलावा उन्होंने अलग अलग जो ट्रेडिशंस हैं उनसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें जो है अपने विचारों में ली, लेकिन फिर भी उनके विचार सबसे अलग थे, वो इंडिपेंडेंट थे बाकी सबसे। ठीक है, उन्होंने एक तो परंपराओं को और प्रैक्टिसेस को जो हिंदू धर्म में थी और बाकी हिंदू धर्म में थी और इस्लाम में थी, उन सबको जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस थे उनको डिसमिस कर दिया। बोला कि भाई ये सब चीजें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। जो जबरदस्ती जो धर्म जो है वो लागू करता था तो वो सारी चीजों को उन्होंने नकार दिया। उसके अलावा उन्होंने जो है जो किताबें, जो रिलीजियस टेक्स्ट्स होते थे उन पर भी अंधाधुंध विश्वास करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसमें इनमें लिखी हर बात जो है वो सही हो, तो उन्होंने उनकी जो अथॉरिटी थी उसको जो है नकार दिया। ठीक है, इसके अलावा कबीर का यह भी मानना था कि भाई कि अगर इंसान जो है अगर ये है कि ये समझा जाए कि गॉड जो है एक एक्सटर्नल एंटिटी है, तो उसे मंदिर और मस्जिदों में ढूंढने की बजाय इंसान अगर अपने भीतर ढूंढेगा तो उन्हें भगवान या अल्लाह जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन भगवान उनके हिसाब से भगवान जो है वो इंसान के भीतर रहते हैं, कहीं मंदिर या मस्जिद में वो नहीं मिलते। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कितने बेहतर विचारों वाले व्यक्ति थे कबीर दास। ठीक है, कबीर का इन्फ्लुएंस अगर हम कहें तो कबीर ने जो है कास्ट सिस्टम पर बड़ा आघात किया। उन्होंने
ब्राह्मणों द्वारा जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सेरेमनीज बनाई गई थी उन्हें पूरे तरीके से नकार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जो है किसी व्यक्ति को जो है गॉड को जो है वो पाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, भक्ति। ठीक है, सिर्फ गॉड के प्रति डिवोटेड होकर ही जो है वो गॉड को पाया जा सकता है, भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा रखकर ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कास्ट सिस्टम और जो बिल्कुल जो है उसको खत्म करने की बात की, और वो चाहते थे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना जहां पे सब लोग जो है वो एक जैसे हों, वहां पर कोई भी जो है ब्राह्मण और शूद्र जैसी आइडेंटिटीज ना हो, कोई ऊपर ना हो कोई नीचे ना हो, सिर्फ भगवान के साथ एक ही संबंध होना चाहिए, एक भगवान और एक भक्त। ठीक है, सिर्फ उन्होंने इस चीज पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि भाई इस व्यवस्था में कोई ऊपर है कोई नीचे है, ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो ये समझ लो, मतलब जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न डे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, उसको कबीर ने कितने पहले जो है अपने विचारों में डाल लिया था और लोगों को ये संदेश दिया भी था। ठीक है, अब जो न्यूज है, करंट न्यूज क्या है, संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया 5 जून 2022 को हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना, इसका जो है वो इनॉग्रेशन या अनावरण किया गया संत कबीर नगर मगहर उत्तर प्रदेश में। ये वही जगह है जहां, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जहां पर कबीर का देहावसान हुआ था, जहां उनका निधन हुआ था। बनारस के बहुत नजदीक स्थित ये जगह है यूपी में, और वहीं पर जो है संत कबीर नगर में जो संत कबीर नगर मगहर जो जगह है उसका नया नाम है। और यहीं पर जो है ये एक तो संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई है और स्वदेश दर्शन योजना की भी। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कुछ कहा। ये है हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री रामनाथ कोविंद। इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कहा कि भाई वो बहुत खुश हैं संत कबीर अकेडमी और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करके, क्योंकि इसका फाउंडेशन स्टोन अब से 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखा गया था। उन्होंने शिलान्यास किया था, पहला पत्थर रखा था। अब इसका जो है इनॉग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, रिसर्च सेंटर का। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मगहर पहुंचने वाले, संत कबीर नगर पहुंचने वाले और संत कबीर को श्रद्धांजलि देने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए। इनसे पहले जो है संत कबीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे हमारे पूजनीय प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, चलिए स्वदेश दर्शन योजना के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। स्वदेश दर्शन योजना एक केंद्रीय स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और एंड कल्चर ने जो है वो लॉन्च किया था 2014-15 में। और इसका मकसद था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके थीमेटिक टूरिज्म सर्किट की। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। पहली बात तो देखिए, जो हमारा जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में ये स्कीम लाई गई स्वदेश दर्शन योजना। अब इसमें क्या है कि लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है, और बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स को एक ही सर्किट में बांधकर, अलग अलग सर्किट्स में बांधकर जो है वो लोगों को जो है कुछ एक कस्टमाइज्ड प्लान्स की तरह जो है कुछ देने की कोशिश की जा रही है। मतलब अगर आप चाहें तो जैसे श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सारे सर्किट्स की यात्रा कर सकते हैं, या श्री राम से जुड़े हुए, श्री राम जन्मभूमि नहीं, श्री राम जन्मभूमि भी होगा जिसमें श्री राम की कर्म भूमि भी होगी, जिसमें श्री राम कहीं भी अपने जीवन में गए होंगे, तो ऐसी सारी जगहों को जोड़ने वाला सर्किट श्री राम सर्किट कहलाएगा। ऐसे ही थीमेटिक सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें एक ही थीम पर अलग अलग प्लेसेस को ज्वाइन किया जाएगा पूरे भारत में। तो इसका मकसद क्या है कि भारत में जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, उसको पूरे तरीके से डेवलप करना और एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, इस स्कीम का मकसद है। स्वदेश दर्शन स्कीम में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मतलब जो आर्थिक मदद देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को, ताकि
अलग अलग सर्किट्स बनाने में, डेवलप करने में जो है उन्हें मदद हो सके, उन्हें असिस्टेंस दी जा सके। ठीक है, तो ये थी हमारी स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, इसको 2014-15 में शुरू किया गया था और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है बेसिकली। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी हम मिलते हैं अगली बार। और आज के लिए जो है आज्ञा दीजिए, नमस्कार।